everyone, I am Pooja Raut. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we will discuss about measures of dispersion standard deviation part 1. इस वीडियो में हम करने वाले हैं बच्चों डिस्पर्जन, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे, उसका पार्ट 1 करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन का पार्ट 2 करेंगे. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों मीन डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्पर्जन क्या होता है, रेंज क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है. आई होप सो कि आपने सारे वीडियोस देख ले होंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. अभी तक आपने कोई वीडियो नहीं देखा है सो बच्चों आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दिख जाएंगी, कंटिन्यू एक के बाद एक आप जाके वहां से देख सकते हैं. सो बच्चों पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में. सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सो बच्चों अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेविएशन, सो मैम यहाँ पे मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या बताता है? पहली बात तो मैम कि जो वैल्यू है उससे जो दूसरी वैल्यू वो कितनी डिफर है. अब मैम जो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीन डेविएशन था वो बताता था कि अगर हम एवरेज निकाल लें, यानी कि जो पूरी वैल्यू है, जो कोई हमें डेटा दिया हुआ है उन सबका अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल लें, उस एवरेज वैल्यू से जो दूसरी वैल्यू वो कितना डिफर करेगी, ये हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में करेंगे. ठीक है बच्चों, ये हमारा एवरेज से जो डिस्पर्जन निकालना है ये हमारा है, जिसमें मीन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब बारी है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन की. मीन में अगर हमने देखा है, अगर आपको याद है तो हमने देखा था जो हमारा एवरेज आया था, एवरेज वैल्यू से जो अदर वैल्यूज जो हम डिफर कर रहे थे उसको हमें बच्चों पॉजिटिवली लेना था, कुछ भी नेगेटिवली नहीं है. पर बच्चों अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें सो यहाँ पे हम एवरेज निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे मैम. एवरेज से ही हम दूसरी वैल्यू को डिफर करेंगे. पर बच्चों जो डिफर करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू आई है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आई है, दोनों को ही हम यहाँ पे लेंगे और इनके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे. देखते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन. जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या बताता है बच्चों, जो हमने जो डिफरेंस देखा है एवरेज का और जो दूसरी वैल्यूज का, उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को अगर हम स्क्वायर रूट कर दें, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्वायर रूट करते हैं, सो मैम उससे हम क्या निकाल सकते हैं, उससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया स्क्वायर डेविएशन, मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन. ठीक है बच्चों, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, ये मीन का स्क्वायर डेविएशन है. क्या है? स्क्वायर डेविएशन है. द मीन ऑफ दीज स्क्वायर डेविएशन इज द वेरिएंस. और बच्चों जो मीन होगा, स्क्वायर डेविएशन का जो मीन होगा बच्चों, हम उसको क्या कहेंगे, कैसे जानेंगे? वेरिएंस के नाम से जानेंगे. पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन. वही बच्चों जो हमारा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ऐसे भी बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं. ठीक है बच्चों, ये हमारा जो सिंबल है वो यूनिवर्सल है. ठीक है, सब इसी का यूज कर रहे हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी हमें लिखना है सो हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम ऐसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन बता सकते हैं. नोट दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ अ मीन ओनली. जहां हमने मीन डेविएशन में क्या करा था बच्चों, हमने एवरेज निकाला था किससे, अर्थमेटिक मीन से और मीडियन से. अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में बात याद रखनी है, हम जो एवरेज निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मीन से निकालेंगे. ठीक है, मीडियन से नहीं निकालेंगे. अब बच्चों आगे समझते हैं. द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द वैल्यू अदर देन एक्चुअल मीन विल नॉट बी इक्वल टू 0. ये कह रहा है भाई जो हमारी जो एवरेज आएगा उससे जो वैल्यू डिफर होगी, अगर हम उनको कैलकुलेट करें, अगर हम उनको ऐड करें, जो सम करेंगे, जो डेविएशन की जो वैल्यू है बच्चों हम सम करेंगे ना, तो उसका जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगी. ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट बी इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट फ्रॉम व्हिच डेविएशन आर कैलकुलेट. स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट अफेक्टेड बाय द वैल्यू. ठीक है, जहां अगर हम मीन डेविएशन की बात करें, मीन डेविएशन क्या हो रहा था बच्चों, अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही थी तो उससे वो इफेक्ट हो रहा था. वहीं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करो, स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर कोई वैल्यू चेंज होती है सो उससे वो क्या होता है, इफेक्ट नहीं करता है. द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट फ्रॉम विच डेविएशन आर कैलकुलेटेड. और हम ये मान के चलते हैं सारी की सारी वैल्यू क्या है मैम,
कांस्टेंट है, किसी में चेंजेस नहीं होगा। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट डज नॉट फिगर इन द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला, और हम यह मान के चलते हैं यहाँ पे हम फिगर में नहीं लेते कांस्टेंट वैल्यू। दस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन, और बच्चों जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ओरिजिन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पर स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। स्केल से बच्चों वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें ओरिजिन से क्या होता है बच्चों, इंडिपेंडेंट होता है। आगे हम देखेंगे, अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डेटा का, या फिर अगर हम कहें इंडिविजुअल वैल्यू का, अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, सो मैम कौन कौन से मेथड है, तो 4 मेथड है। पहला है एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। 4 मेथड है बच्चों, सिर्फ किसके, हमारे अनग्रुप डेटा या फिर इंडिविजुअल सीरीज के। अगर बच्चों कंटिन्यूस सीरीज है तो उसके 3 मेथड है। कौन कौन से, एक्चुअल है, अज्यूम है और स्टेप डेविएशन मेथड है। कैसे कैलकुलेट करना है एक एक को देखेंगे। ऑल दीज मेथड रिजल्ट इन द सेम वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक चीज ध्यान रखना, अगर डेटा सेम है, अगर हमारा डेटा सेम है और हम इन चारों मेथड का यूज कर रहे हैं, चाहे वो एक्चुअल हो, चाहे वो अज्यूम हो, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड हो, चारों मेथड से सेम रिजल्ट आएगा, आंसर आपका एकदम सेम आएगा। ठीक है बच्चों, सो हमारा इनसे रिजल्ट जो आएगा ना, इन सारे मेथड से सारा का सारा सेम आएगा। जैसे अगर हम देखें, सो मैम हमें सबसे पहले एक्चुअल मीन मेथड दिया हुआ है, इससे हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, एक्चुअल मीन मेथड से अगर हमें कैलकुलेशन के लिए बोला है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें एवरेज निकालना है। एवरेज हम किससे निकालेंगे, मीडियन से नहीं निकालेंगे, हम अर्थमेटिक मीन से निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल दिया हुआ है। अब बच्चों कैसे करेंगे, अगर हम देखें, सो मैम यहाँ पे हमें एक्चुअल मीन मेथड को निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज, ध्यान रखना कंटिन्यूस सीरीज नहीं बच्चों, इंडिविजुअल सीरीज से हम कैसे निकालेंगे। सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। ठीक है, हमें वैल्यू दी हुई है 5, 10, 25, 30 और 50। ठीक है मैम, आगे स्पेस है क्या, बिल्कुल है। अब मैम इससे हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी, स्टेप्स जो है, पहला अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमारा अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब बच्चों सिग्मा एक्स यानी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5, 10, 25, 30, 50, इन सबको ऐड करना है। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यानी 5 से डिवाइड करना है। सो ऐड कर लेते हैं। अगर हम बात करें एक्स बार, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 30 एंड 50, और डिवाइड कर देते हैं इसको हम किससे, 5 से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारा, 5 है। ये थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं, ये हमारा एक्स बार। ठीक है, ऐड करो बच्चों, ऐड करके डिवाइड कर दो इसको 5 से। जब ऐड करके डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा, जब हम इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 5। जब 120 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 24 आएगा। हमने हमारा अर्थमेटिक मीन निकाल लिया बच्चों, कितना आया, 24 आया। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों। हमने सबसे पहला कैलकुलेशन हमारे क्या हो गया, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्या, अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है मैम। ठीक है, सिग्मा एक्स बार अपॉन मैन, सिग्मा एक्स, हमने सिग्मा एक्स इनको ऐड कर लिया, डिवाइड कर दिया एन से, एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इनको ऐड डिवाइड कर दिया और ये हमारा क्या हो गया, 24 आ गया, क्या हमारा एक्स बार। ये हमने देख लिया। अब बच्चों अब क्या निकालना है मैम, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगेगा मैम। उससे पहले हमें निकालना भी तो पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा एक्स कितना था, फिर से लिख देते हैं, 5, 10, 25, 5, 10, 25, देन हमारा 30 और 50, 30 और 50।
अब बच्चों हमारा x बार कितना था, अगर हम कहें तो x बार कितना निकला है मैम, 24 निकला है, 24 निकला है। सो मैम d कैसे निकालेंगे भाई, d कैसे निकालेंगे? सो सिंपल सा है, d यहाँ पे हमारा निकलेगा मैम, अगर हम x माइनस एक्स बार कर दें तो हमें डिफरेंस तो देखना ही है ना, हमें डिफरेंस देखना है, जो वैल्यू है उससे हमारा अर्थमेटिक मीन का कितना डिफरेंस है या एवरेज का कितना डिफरेंस है। सो सिंपल सा x में से हमें क्या करना है, 24 को लेस करना है। सो बच्चों कर लो। सो जब हम इसमें से इसको लेस करेंगे तो 5 में से 24 को लेस करो, कितना आएगा हमारा 19 आएगा। 10 में से हमें लेस करना है 24, तो क्या आएगा माइनस का यहाँ पे 14 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 14, माइनस का 14। 25 में से हमें 24 को लेस करना है तो क्या आएगा प्लस का 1, ठीक है। 30 में से 24 को माइनस करना है तो प्लस का 6 आ जाएगा। 50 में से 24 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 26 आ जाएगा, ठीक है मैम, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है मैम, क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कर लेते हैं स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 19 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 361 आ जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 196। देन हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। देन हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 एंड देन 26 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। ये हमने निकाला। अब इसको ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों हमारा 1270 आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा हो गया सिग्मा डी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर हो गया। और इनको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करके लेस कर दो, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बच्चों क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। मैम फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला होगा बच्चों सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक्चुअल मीन मेथड में जो हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों सिंपल सा है, चारों मेथड है, चारों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। सो मैम ये हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। अब बच्चों निकाल लो, सिग्मा डी स्क्वायर कितना निकला है 1270 अपॉन एन कितना है, एन कितना है, एन कितना निकाला है हमने, अभी निकाला था एन। सो हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें एन है 5, ठीक है, एन कितना है 5 है मैम, ठीक है मैम। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो मैम यहाँ पे आ जाएगा 254 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 15.937, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना इजी है, बहुत इजी है, पर फॉर्मूला याद रखना क्या लगेगा। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, और लिख देती हूँ यहाँ पे, इसकी जगह पे बच्चों हम यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n भी लिख सकते हैं, कुछ ये वाला भी फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, इसका स्क्वायर क्या हो गया डी स्क्वायर हो गया, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है बच्चों, इजी है। एक्चुअल मेथड हमने कंप्लीट कर लिया, एक्चुअल मेथड से हमें किस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा ये हमने देख लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अज्यूम मीन की तरफ। एक्चुअल मीन में तो हमने क्या करा, हमने एक्चुअली हमारा एवरेज निकाला था। अज्यूम मीन का बात है कि भाई हमें एक्चुअल में हम एवरेज नहीं निकालेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू दी हुई है उसी में से हम कोई एक वैल्यू पिक कर लेंगे और उसी से हम दूसरी जो वैल्यूज है उसमें डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट फ्रॉम एनी आर्बिट्री वैल्यू ax सच दैट d इक्वल टू x माइनस ax, आर्बिट्री वैल्यू। हमने देखो कोई यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एवरेज नहीं निकलेगा, हमें जो वैल्यू गिवन है उसी में से हम एक वैल्यू पिक कर लेंगे और उसी को हम मान के चलेंगे ये हमारा एवरेज है। तो बच्चों ये वाली जो वैल्यू वो कौन सी है, आर्बिट्री वैल्यू होगी, जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम a x बार से डिनोट करेंगे, ठीक है। a x बार हमारा यहाँ पे बच्चों आर्बिट्री, हमारा आर्बिट्री जो हमारा अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें, जो वैल्यू दी हुई है उसकी हमारी सेम है वैल्यू, हमारी वैल्यू सेम है, ठीक है मैम, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब इसमें हम मान के चल रहे हैं,
देखो हमें कोई स्टैंडर्ड डेविएशन हमें कोई अर्थमेटिक मीन निकालना ही नहीं है। सो हम मान के चल रहे हैं ये जो वैल्यू है मैम, इसी में से हमें एक वैल्यू पिक करनी है। 5, 10, 25, 30 और यहाँ पे 50 है। सो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एक वैल्यू पिक कर ली 25। सो बच्चों ये 25 क्या है, आर्बिट्री वैल्यू होगी, इसमें से ही मुझे इन सबको माइनस करना है। यही मैं सोच के चल रही हूँ, ये मेरा एवरेज है, ठीक है। सो हमारा ए एक्स बार कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है, इसको मान के चल रहे हैं। अब बच्चों ये है, सो इससे कैलकुलेशन कैसे होगा। सो यहाँ पे पहले वाली जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं, 5, 10, देन 25, देन हमारा हो गया 30 एंड देन 50, ठीक है मैम। हमारा ए एक्स बार कितना है, 25 है, यानी कि भाई हमारा जो डी निकलेगा उसमें से 25 में से हमें इन सारी वैल्यू को क्या करने हैं, माइनस करनी है। हम अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा जो एवरेज है मैम वो कितना है, 25 है, हमने निकाला नहीं है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैम इसको माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 25 को माइनस करो, कितना आएगा, माइनस का 20 आ जाएगा। 20 यहाँ पे 10 में से 25 को माइनस करो, कितना आएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। 25 में से 25 को माइनस करो, कितना आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 30 में से 25 को माइनस करो, कितना आएगा, 5 आएगा। और 50 में से 25 को माइनस करो, कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 हो जाएगा, ठीक है मैम। आगे हम देखेंगे। सो यहाँ पे 15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 हो जाएगा। यहाँ 0, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। 625 ही होता है ना 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। ऐड कर लो, कितना आएगा, यहाँ पे 1275 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1275 आ जाएगा। इतना क्लियर है, सिंपल सा है। देखो पहले जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया था एक्चुअल मीन में, ठीक है, एक्चुअल मेथड में, वही हमें इसमें भी फॉलो करना है। बस हमें वहां पे हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, बस यहाँ पे हमें अज्यूम करके चलना है। जो वैल्यू दी हुई है इसमें अज्यूम करके चलना है कि भाई यही हमारा अर्थमेटिक मीन है। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए हमारा एक्स बार से, ठीक है मैम। हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब बच्चों फॉर्मूला करेंगे अप्लाई, ठीक है। ये हमारा हो गया सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है मैम। और यहाँ पे जब हम इनको करेंगे तो इस यहाँ पे -25 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सिग्मा डी हमारा -5 आया, इक्वल कर देते हैं। अब बच्चों लगाते हैं फॉर्मूला। सो अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड, हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों किसका, अज्यूम्ड मीन का, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, जो कि हमारा क्या था, एक्चुअल मीन का था, ठीक है। अब उसमें से माइनस क्या करना है, सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, क्या थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको फिर से लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको सही से लिख देते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा फॉर्मूला है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है पर कोई ना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब बच्चों इसको हम करेंगे सॉल्व में, ठीक है। सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया, 1275 अपॉन एन कितना है, एन कितना है, एन है मैम कितना, 5 है, एन कितना है, 5 है। माइनस करना है, ठीक है। माइनस का सिंबल हम लोग भूल गए थे, माइनस। अब बच्चों यहाँ पे देखना है डी स्क्वायर कितना है, -5, ठीक है, -5। एन कितना है, 5, ठीक है मैम। उसका करना है होल स्क्वायर, हमें 12, हमें उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है मैम। करते हैं सॉल्व। अब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे और इसको भी यहाँ से माइनस करेंगे, सो मैम हमारे पास आ जाएगा 254। थोड़ा सा ये बड़ा बन गया है, इसको छोटा कर देते हैं।
ये कितना आ जाएगा 254 आ जाएगा। और जब हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 15.937। ठीक है, सो मैम यहाँ पे सिंपल ही है, कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, सिंपल सा है, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर करना है, देन इसको सॉल्व करना है, एंड देन हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर हम इसको देखें बच्चों किसके साथ, एक्चुअल मीन के एक्चुअल हमने मीन मेथड जो यूज किया था उसके साथ देखें तो उसका और इसका आंसर क्या हमारा सेम है। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा था 15.937 हमारा आंसर आ रहा था। एक्चुअल का जो हमारा आंसर था बच्चों कितना था, एक्चुअल का आंसर था हमारा यही 15.937 ही भी हमारा एक्चुअल का आंसर है। यानी हम कहेंगे हमारी जो लाइन थी ना वो कह रही थी कि भाई जितने भी मेथड है अगर उन सबका यूज करोगे तो अगर डेटा सेम है तो आपके आंसर क्या होंगे, सेम ही आएंगे। ठीक है बच्चों, चाहे कोई भी फॉर्मूला यूज कर दो। अगला है मैम डायरेक्ट मेथड। अब हमने क्या देखा था, हमने एक्चुअल में और अज्यूम मीन में क्या देखा था, हम एवरेज ले रहे थे। डायरेक्ट मेथड कह रहा है कि कोई एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, बिना एवरेज के भी आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। कैसे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैन आल्सो बी कैलकुलेट फ्रॉम द वैल्यू डायरेक्टली विदाउट टेकिंग डेविएशन। ठीक है, ये कह रहा है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन बिना कोई वैल्यू लिए हुए भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए भी है बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें सो मैम यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास x दिया हुआ है। x कितनी है, x की वैल्यू 5, 10, 25, 30 और 50। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 10, 25, 30 और 50 वैल्यू दी हुई है। ठीक है मैम, अब इसका कर लो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा मैम, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, 30 का स्क्वायर 900 हो गया और 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2500, है ना। हाँ 2500। अब बच्चों इसको क्या करो, ऐड कर दो। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1450। 1450 क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर। क्या आ गया हमारा, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर हम बच्चों एक्स बार निकालते हैं, अगर हमें कहे एक्स बार निकालने के लिए तो हमारा एक्स बार क्या होगा, भाई हमने यहाँ पे कोई भी एक्स बार यानी कि हमारा कोई भी हमने अर्थमेटिक मीन का यूज नहीं किया है, बिना अर्थमेटिक मीन के हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, अगर हमें एक्स बार के लिए बोले तो हम कैसे निकालेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिग्मा एक्स कितना है 120 आएगा। ठीक है, जो हमने लास्ट जो हमारा मेथड था उसमें किया था। सो हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन कितना हो जाएगा, जो कि हमारा फॉर्मूला है। सो सिंपल सा है मैम 120 अपॉन 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 24 आएगा। एक्स बार कितना है, अर्थमेटिक मीन में हमने कहा है हमारा एक्स बार है मैम 24। हमने एक्स स्क्वायर निकाल लिया। अब बच्चों अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। सो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, अगर हम देखें सो सिंपल सा फॉर्मूला है मैम सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस हमारा यहाँ पे एक्स बार। ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस, ये थोड़ा सा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ है, ये हमारा एक्स बार का होल स्क्वायर। अब मैम सिग्मा हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना है, अगर हम सिग्मा एक्स स्क्वायर की बात करें तो सिग्मा एक्स स्क्वायर है मैम हमारा 4150। ठीक है मैम, अपॉन करना है हमें 5। ओके, उसके बाद में अगर हम बात करें माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी, एक्स बार का होल स्क्वायर कितना है, एक्स बार कितना निकला है 24। ठीक है मैम, 24 का होल स्क्वायर करना है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब हम इसको करते हैं, चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कुछ है, हमारे पास कैलकुलेशन के लिए कुछ ही नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं मैम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 254 आ जाएगा, और जब हम 254 का स्क्वायर रूट करेंगे सो मैम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे 15.937। ठीक है, ये वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी।
कैसे आई है हमने देखा है मैम, किस तरह से निकलेगी हमें पता है, सिंपल सा है। 3 मेथड पढ़ लिए बच्चों हमने, तीनों मेथड का फॉर्मूला क्या है? अगर हम बात करें यहाँ पे डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है, डायरेक्ट मेथड में कुछ भी एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, तब हमारा फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा? ये वाला एप्लीकेबल होगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है मैम। अगर हम अज्यूम मीन की बात करें तो अज्यूम मीन में हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा डी स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर किस में लिया था? डायरेक्ट मेथड में लिया था। अगर हम मैम क्या लेंगे? अगर हम अज्यूम मीन करके चल रहे हैं, जिसमें हमने अज्यूम करके चला है हमारा अर्थमेटिक मीन, सो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह अगर हम मैम एक्चुअल मीन लेके चलेंगे तो एक्चुअल मीन मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन, और यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में क्या करना है? एन करना है। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। तीनों फॉर्मूले बच्चे याद रख लेना, फॉर्मूले बहुत जरूरी है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक पेज में उतार के अपने सामने चिपका लिया करो, ताकि जो भी मेथड आए आप उसको ईजिली रिमेंबर कर सको। ठीक है बच्चों, ये हमने देख लिया मैम। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी हमने समझ लिया। अब बच्चों बात होती है किसकी? अब बात आती है स्टेप डेविएशन मेथड की। थोड़ा हार्ड मेथड है पर इजी मेथड है, इतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहता है? इफ द वैल्यू आर डिवाइजेबल बाय अ कॉमन फैक्टर they can be so divided as standard deviation can be calculated from the resultant value as follows। ये कह रहा है अगर जो वैल्यू है हमारे पास, जो वैल्यू दी हुई है, जो डेटा दिया हुआ है, अगर उसको हम एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं, सो मैम उस टाइम जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे होगा? अगर हम मान के चले हमारे पास सेम डेटा दिया हुआ है, 5, 10, 25, 30 और 50 का डेटा दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है मैम। अब मैम यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं, क्या? 5 हम कॉमन फैक्टर ले रहे हैं। अब कॉमन फैक्टर से हमें क्या करना है? ये जो वैल्यूज है इनको डिवाइड करना है। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे हम करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज है, x क्या है? 5 हो गया, 10, देन 25, देन हमारे पास आ जाएगा 30 एंड देन 50। ये हमारा क्या है मैम? एक सेकेंड, ये यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या? ये यहाँ पे आ गया मैम हमारे पास x। ठीक है मैम, x आ गया कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या लेना है? 5 लेना है। ठीक है, ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है मैम, कर लेते हैं। सो हम डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पे बच्चों किससे इसको शो करेंगे? हम यहाँ पे x डैश से इसको शो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे x तो हमारा ये हो गया, और जो हमारा कॉमन फैक्टर निकलने के बाद जो x की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे x डैश से यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे शो करेंगे। अब बच्चों 5 से डिवाइड करो 5 को, क्या आएगा? 1 आएगा मैम। 5 को डिवाइड करो 10 से तो क्या आएगा? तो मैम यहाँ पे 2 आएगा। कॉमन फैक्टर से वैल्यूज को डिवाइड करनी है बच्चों, कॉमन फैक्टर से क्या करनी है? वैल्यू को डिवाइड करनी है। ठीक है मैम। सो हमने 5 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया? 1 आएगा। सिंपल है, इतनी मैथ तो हमें आती है मैम, है ना मैम बच्चों? ओके, अगला क्या कह रहा है? 10 को डिवाइड करो 5 से तो क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 25 को डिवाइड करो 5 से तो क्या आएगा? 5 आएगा। 30 को डिवाइड करो 5 से तो क्या आएगा? 6 आएगा। 50 को डिवाइड करो 5 से तो क्या आएगा? 10 आएगा। x यहाँ पे डैश की जो वैल्यू है हमने देख ली। अगर हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हैं वैल्यू को तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है मैम। अब बच्चों क्या करना है? अब लेना है क्या? अब बच्चों एवरेज तो लेना पड़ेगा, एवरेज के बिना कैसे काम चलेगा? ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, हमने एक सेकेंड यहाँ पे x कैसे निकाला? x बार x माइन बटे c करा, c है ये। ठीक है, कॉमन फैक्टर c है हमारा। सो यहाँ पे हमने x डिवाइडेड बाई c करा, जिससे कि हमें x डैश मिल गया। अब बच्चों कैलकुलेट करेंगे हम क्या? x बार को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल सा है, इन सबको क्या करो? ऐड कर दो। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है, अब हम इस वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 2 3 3 + 5 8 8 + 6 हमारा क्या हो गया? यहाँ पे
8 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 प्लस 10 24। सो हमारा सिग्मा एक्स डैश हो जाएगा यहाँ पे कितना 24। सो हमारा एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स डैश अपॉन एन, ये इस तरह से निकलेगा। ठीक है, सिग्मा एक्स नहीं ले रहे हैं, सिग्मा एक्स डैश डैश ले रहे हैं। 24 हो गया, सिग्मा एक्स डैश कितना हुआ 24 अपॉन में एन कितना है बच्चों, हमारा एन कितना है 1 2 3 4 5, कितना है एन 5 है। ठीक है मैम, कितना है 5 है। कर दो सॉल्व, कितना आएगा, जब इसमें से हम आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा, इसमें से आंसर निकालो, और जब आंसर निकालेंगे तो मैम यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4.8 आ जाएगा। ठीक है मैम, हमने 4.8 निकाल लिया। अब बच्चों क्या निकालना है, डी डैश निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे डी निकालते थे भाई, डिफरेंस कितना है इसमें और डिफरेंस की जो वैल्यू एवरेज है जो हमारा 4.8 है, और जो डिफरेंस है इसमें से माइनस करना है। ठीक है, 1 में से 4.8 को माइनस करो, कितना आएगा माइनस का 3.8। 2 में से 4.8 को माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पे 4.8 को माइनस करेंगे 2.8 आएगा। 5 में से 4.8 को माइनस करो, कितना आएगा 0.2 आएगा। ठीक है, 0.2 आएगा प्लस का। 6 में से 4.8 को माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.2 आ जाएगा हमारा प्लस का। ठीक है मैम, अब मैम 10 में से 4.8 को माइनस करो, सो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5.2 आ जाएगा। कैसे आया, क्लियर है ना। हमने क्या करा, हमारा जो एवरेज था, ये हमारा एवरेज है एक्स बार, हमारा जो एवरेज था एक्स बार था वो हमने 4.8 देखा। अब इस 4.8 में से इसको एक्स जो डैश है उसको माइनस किया, तो हमारी क्या ये सारी वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, 3.8 का स्क्वायर अगर हम देखें तो कितना होगा 14.44 होगा। अब यहाँ पे 22.8 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 7.84 होगा। 0.42 का स्क्वायर क्या होगा 0.04। ठीक है यहाँ पे, और अगर हम 1.2 का स्क्वायर देखें तो कितना होगा 1.44 इसका स्क्वायर होगा। 5.2 का अगर स्क्वायर देखें सो मैम यहाँ पे क्या स्क्वायर होगा, यहाँ पे 27.04 हमारा स्क्वायर होगा। अब बच्चों ये हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, अब मैम इनको क्या करना है, यहाँ पे इनको ऐड करना है। जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 50.80 हमारा क्या आ गया सिग्मा डी, यहाँ पे डैश कर दो डी डैश स्क्वायर, सिग्मा डी डैश स्क्वायर हमारे पास आ गया, कितना आया 50.80। ठीक है बच्चों, 50.80 हमारे पास आ चुका है। ओके, अब बारी है किसकी, अब है मैम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की। अब बच्चों जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, सो सिंपल सा है। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है सिग्मा हमारा डी डैश स्क्वायर, सॉरी सिग्मा डी डैश, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा डी डैश स्क्वायर अपॉन एन, और यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सी से, जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा उससे। ठीक है, अब बच्चों सिग्मा डी डैश स्क्वायर कितना निकाला हमारा 50.80। ठीक है 50.80 निकला है। एन कितना है 5 है, और मैम हमारा सी कितना है, कॉमन फैक्टर कितना निकला है, अगर हम कहें तो कॉमन फैक्टर हमने 5 लिया था। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.16 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आ जाएगा 15.937। ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों आंसर है। इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वैसे रुको, इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्पेस है अपने पास, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं
ये हमारा हो गया 15.937 हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर है। सो बच्चों हमने इंडिविजुअल सीरीज या फिर अगर हम बात करें अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, उस अनग्रुप डेटा में किस तरह से कौन सा मेथड यूज करके हमें यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन करना है, चारों मेथड हमने देख लिए हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, कौन कौन से फॉर्मूले लगाने हैं हमने देख लिए, और सबके अगर हमारा डेटा कॉमन है तो सबके आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। अब बच्चों अगर स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा ज्यादा भारी लगता है सो इसकी जगह आप अज्यूम मेथड का भी यूज करके आंसर निकाल सकते हो। अज्यूम मेथड में हमने क्या करा था, यहाँ पे अगर हम देखें सो अज्यूम मेथड का यूज करके इनमें से किसी एक को अज्यूम कर लो, जैसे 25 को अज्यूम कर लिया, उसके बाद में हमें क्या करना है, डी निकालना है, देन डी स्क्वायर निकालना है, और जो अज्यूम मेथड का जो हमारा फॉर्मूला था वही एप्लीकेबल करके यहाँ पे क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। सो बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चों, स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, पर ये ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। Thus, if the value or deviation are divided by a common factor, the value of the common factor is used in a formula to get the value of standard deviation। अब अगर बच्चों अगर हमें कॉमन फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मूले में क्या यूज करना पड़ेगा, हमें कॉमन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो बच्चों यहाँ पे स्केल है वो क्या है, ओरिजिन यहाँ पे स्केल है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर इंडिपेंडेंट होता तो हमें कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा। सो बच्चों आज के सेशन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के फॉर्मूलेस देखे, और इसमें हमने इस सेशन में हमने जो इंडिविजुअल सीरीज है उससे किस तरह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है ये हमने देखा। आई होप सो कि आपको भी बच्चों समझ में आया होगा। थैंक यू।